Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Students, this is video number 50 and in this video we are going to start the new topic, that is monopolistic competition. Before proceeding further in this video, children, let me remind you the topic we have covered in the previous video. So children, this is the chapter number forms of market. इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट. तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में चिल्ड्रन हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में. तो इससे पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया. तो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था मोनोपोली मार्केट के बारे में. ये चिल्ड्रन जो वीडियो है या ये जो मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली दोनों का हाइब्रिड मॉडल है. यानी इसमें दोनों के जो फीचर हैं वो अवेलेबल हैं. एक तो परफेक्ट कंपटीशन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हैं, ठीक है. और दूसरा क्या है कि इसमें एक मोनोपोली राइट भी है जो कि एक ब्रांड लॉयल्टी या उसका टेस्ट प्रेफरेंसेस या कोई भी एक जो फीचर है कस्टमर को अगर पसंद आ जाता है तो उसके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं और उनकी डिमांड मार्केट में लगातार बनी रहती है. तो हम तो कह सकते हैं कि एक लेवल तक उनका मोनोपोली अपने पर्टिकुलर कमोडिटी पर हो जाता है. तो बिफोर वेस्टिंग द टाइम चिल्ड्रन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो चिल्ड्रन ये मार्केट का वो फॉर्म है जहाँ पर जो बायर हैं वो भी लार्ज नंबर में हैं और जो सेलर हैं वो भी लार्ज नंबर्स में हैं. बट द प्रोडक्ट वाट एवर दे आर सेलिंग आर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट इन डिफ्रेंशिएटेड फीचर. यानी वो सेम प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन उनके जो फीचर हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो होते हैं बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं. डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. जैसे कि अगर हम बात करें चिल्ड्रन बाथिंग सोप के, तो लक्स का भी बाथिंग सोप है, डब का भी है, लाइफ बॉय है, डेटॉल है. तो आप देखोगे कितने सारे जो प्रोड्यूसर हैं वो बाथिंग सोप बनाते हैं और सभी का अपना अपना प्राइस है, अपने अपने फीचर हैं, ठीक है. ऐसे अगर हेयर ऑयल की बात करेंगे, आप शैम्पू के बारे में बात करेंगे, टूथपेस्ट के बारे में आप बात करेंगे, वॉशिंग पाउडर के बारे में आप बात करेंगे, तो आप देखोगे कि जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं. तो प्रोड्यूसर भी डिफरेंट है चिल्ड्रन, उनके अलग अलग बायर हैं. किसी को लक्स पसंद है, किसी को डब पसंद है, किसी को हेड एंड शोल्डर शैम्पू पसंद है, किसी को क्यो कार्पिन हेयर ऑयल पसंद है, किसी को डाबर आंवला पसंद है. तो ये क्या है कि चिल्ड्रन लार्जर नंबर ऑफ बायर हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं. तो जो सेलर हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं बट उनका जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. अगर आप हेयर ऑयल देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के हैं, तो वो सब हेयर ऑयल ही बट उनमें अलग अलग जो है वो अपना फीचर बता दे. कोई कहता है कि हमारे हेयर ऑयल को लगाओगे तो आपके हेयर ब्लैक होंगे, कोई कहते हैं कि लॉन्ग होंगे, ठीक है ना. तो सब अपने अपने फीचर को जस्टिफाई करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो कस्टमर को बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है, किस वजह से हमारे प्रोडक्ट को सेलर कंज्यूमर परचेज करेगा, ठीक है. तो ये चिल्ड्रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप देख सकते हैं. इट इज़ अ फॉर्म्स ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स. बायर भी मैनी हैं और सेलर्स तो खैर बायर्स बहुत ज़्यादा ही हैं, सेलर्स भी चिल्ड्रन मैनी हैं यानी बहुत ज़्यादा हैं. ऑफ द प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट, ठीक है ना. सभी के जो प्रोडक्ट हैं वो चिल्ड्रन डिफरेंट डिफरेंट सेलर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अलग अलग होंगे फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, एक दूसरे से अलग होंगे. और दूसरा इट इंक्लूड्स द फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, जो कि हमने आपने बिगनिंग में ही बता दिया कि परफेक्ट कंपटीशन जो है कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का और मोनोपोली का. तो जो इसमें मोनोपोली की जो क्वालिटी है चिल्ड्रन वो आती है इनके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की वजह से या ब्रांड लॉयल्टी की वजह से, कि जिसको लक्स पसंद है वो लक्स वही यूज करेगा. तो लक्स के फ्रेगनेंस है और या फिर उसका कलर है या उसका पैकेट है, कुछ भी कंज्यूमर को पसंद आ सकता है. अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर इसलिए चिल्ड्रन क्योंकि डिफरेंट बायर्स हैं, ठीक है. तो अगर लक्स वाला ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो हम डब परचेज करेंगे, अगर डब वाला ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो हम लक्स परचेज करेंगे. तो हमारे पास यानी कंज्यूमर के पास जो है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं. अगर उसे लक्स नहीं है तो फिर वो डब से काम चला लेगा, डब नहीं है अगर तो लाइफ बॉय से काम चला लेगा. तो इस तरह के चिल्ड्रन दोनों ही फीचर इसमें अवेलेबल हैं.
अब हम चिल्ड्रन बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो मोस्ट ऑफ द फीचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द डेफिनेशन, सो फ्रॉम द डेफिनेशन you can get many of the feature of the monopolistic competition. So first children, you can see that are very easy and simple. Large number buyers and seller. So as in the beginning of the topic and when I was explaining the definition, I have already told you that in the monopoly competition buyers and sellers both are in the large number. ठीक है कि अगर आप मार्केट में कोई एक शैम्पू परचेज करने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे जो चॉइसेस हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई बाथिंग सोप लेना है, डिटर्जेंट लेना है, टूथपेस्ट लेना है, तो आप देखोगे कितने सारे आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो जिस तरीके से उसके सेलर के डिफरेंट प्रोड्यूसर हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं मार्केट में। और कंज्यूमर को किसी को कोलगेट पसंद है वो कोलगेट परचेज करेगा, किसी को जो क्लोजअप है उसका जो है फ्लेवर पसंद आ रहा है वो उसको परचेज करेगा। तो दोनों के जो क्वांटिटी है यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स दोनों अवेलेबल हैं। और इनमें चिल्ड्रन परफेक्ट कंपटीशन भी, एक तरीके से कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो कोलगेट वाला चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा परचेज करें, क्लोजअप वाला चाहता है हमारे वाले को करें, तो लोग वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं डिफरेंट मेथड से। वो आगे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं। दूसरा चिल्ड्रन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो अगर हम बात करें कोलगेट और सिबाका की, है ना, आप देखोगे कि ये दोनों तो टूथपेस्ट हैं। ठीक है, तो इसका टेस्ट, कलर, पैकेट या फ्लेवर अलग है, सिबाका का अलग है। ठीक है ना, तो ये दोनों हैं तो टूथपेस्ट आप देख सकते हो, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूट तो हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हम इनको नहीं कह सकते। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी इस मार्केट का चिल्ड्रन एक फीचर है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सेलिंग कॉस्ट। सो when I was explaining the large number of buyer and sellers, I told you at that time that all the producers want to promote their sale. It means they want to increase their selling in the market through the different advertisement. अलग अलग एडवर्टीजमेंट देते हैं। आप देखोगे न्यूज़पेपर में आपको साबुन का, शैम्पू का एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगा। अगर आप टेलीविज़न वॉच करते हैं तो टेलीविज़न में तो आप देखते हो कितनी सारे एडवर्टीजमेंट इनके आते रहते हैं। तो ये होता है कि एक्चुअली ये अपने सेलिंग को प्रमोट करते हैं, अपनी सेलिंग को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए ये एडवर्टीज में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर को पता चले कि कौन सी नई शैम्पू आया, कौन सा नया ब्रांड आया या क्या उसमें चेंज किया गया है। तो ये हो जाती है सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब एक प्रोड्यूसर अपने सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करता है, तो उसी को हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन सेलिंग कॉस्ट को आप समझ सकते हो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से। ठीक है ना, कभी कभी आपने देखा है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर करते हैं। आप देखोगे कि जैसे कि मैं अगर बात करूं बाइजू, तो बाइजू ने शाहरुख खान को हायर किया हुआ था, वो बाइजू का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। ठीक है ना, इसी तरीके से आप देखोगे सचिन तेंदुलकर MRF को प्रमोट कर रहे थे। तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराते हैं जिससे कि लोग इनके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदें। तो जो कॉस्ट ये अपने सेल को प्रमोट करने के लिए इनकर करते हैं चिल्ड्रन, वही उनकी सेलिंग कॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट चिल्ड्रन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो इसकी डिमांड कर्व है चिल्ड्रन वो भी मोनोपोली की तरह ही है, लेकिन मोनोपोली का जो डिमांड कर्व है उससे इसकी जो डिमांड कर्व है चिल्ड्रन वो ज़्यादा फ्लैटर होगी। मैं आपको दोनों का दिखा सकता हूँ। पहले मैं आपको मोनोपोली मार्केट का जो डिमांड कर्व आपको दिखाया था वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर तो हो गया चिल्ड्रन प्राइस। तो ये देखिए ये था मोनोपोली फॉर्म की डिमांड कर्व DD। ठीक है, इसको बस इतना ही रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डिमांड कर्व X0 EY। अब चिल्ड्रन इसकी जो डिमांड कर्व है तो ये थोड़ी सी फ्लैटर होती है DD। अब देखो आप दोनों की डिमांड कर्व को आप देखोगे तो आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आएगा
कि इसकी जो डिमांड कर्व है वो ये शो कर रही है कि जो डिमांड है चिल्ड्रन वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं है। देखिए प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आने वाली है, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में चिल्ड्रन सिंगल सेलर होता है और वही उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, तो उसका प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन प्राइस पर पूरा कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि वो जितना चाहे उतना प्राइस तो चार्ज कर सकता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है चिल्ड्रन उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ज़्यादा प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो कम परचेज करने लगते हैं। इसका थोड़ा सा आपको फ्लैटर मिलेगा चिल्ड्रन, जैसे ही प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा, ये देखिए अब, ठीक है ना, तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ये देखो डिमांड में कितना फ़र्क आ रहा है। प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो सब्सटीट्यूट हैं वो अवेलेबल। अगर कोलगेट यूज करने वाले जो लोग कोलगेट यूज करते हैं, अगर कोलगेट का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा चिल्ड्रन, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो सिबा का यूज़ करने लगेंगे या बबूल का टूथपेस्ट यूज करने लगेंगे। तो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास अदर प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं सिमिलर टाइप के, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकी जो डिमांड कर्व है चिल्ड्रन वो थोड़ी सी फ्लैटर होती है इन कंपेयरिंग द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फॉर्म। तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस में थोड़ा चेंज होगा तो डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही है चिल्ड्रन, दोनों में डिफरेंस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है चिल्ड्रन, आप देखते हो कि इसमें एक ही प्रोडक्ट को सिमिलर प्रोडक्ट डिफरेंट जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोडक्ट करते हैं। अगर हेयर ऑयल की बात करें तो कितने सारे जो प्रोड्यूसर हैं वो हेयर ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाथिंग सोप को देखोगे आप, टूथपेस्ट को देखोगे, तो डिफरेंट प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट सभी के प्रोडक्ट जो है थोड़े डिफरेंट हैं। तो इसमें चिल्ड्रन एंट्री और एग्जिट का मतलब ये है कि कोई भी एक प्रोड्यूसर है, अगर उसका पैसा है, उसके पास कैपिटल है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, तो वो इस मार्केट में एंट्री कर सकता है और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर है, उसको लगता है कि उसको लॉस हो रहा है मार्केट में, तो वो मार्केट को एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कि एंट्री और एग्जिट दोनों ही फ्री है। लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये होता है, वैसे रिस्ट्रिक्शन है सच तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि चिल्ड्रन इसमें एक ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है। ठीक है, कि अगर एक प्रोड्यूसर, अगर मैं बात करूं वुडलैंड की, तो वुडलैंड के नाम से और कोई प्रोड्यूसर जो है शूज़ बनाकर नहीं बेच सकता। तो इसमें क्या चिल्ड्रन एक ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है। तो नए प्रोड्यूसर को मार्केट में आने के बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है, मशीनरी है, तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाकर सेल कर सकते हैं। इस तरीके से का कोई नियम नहीं है कि नहीं हम आने नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। तो यहाँ पर चिल्ड्रन मोबिलिटी की बात की गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है चिल्ड्रन, उनकी परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है। डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट चिल्ड्रन लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। चिल्ड्रन यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज में बात की गई है प्रोड्यूसर और सेलर की, सेलर और कंज्यूमर की, या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की मैं बात करूँ तो दोनों को एक दूसरे के बारे में चिल्ड्रन नॉलेज परफेक्ट नहीं होती, यानी पूरी नॉलेज नहीं होती। जैसे कि एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो कि वो एडवर्टीजमेंट बोलते हैं और कहते हैं आप हमारे शैम्पू को लगाओगे तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे। अब लंबे होते हैं कि नहीं वो तो बाद में पता चलता है। ठीक है, हमारे शैम्पू लगाओगे तो बाल नहीं झड़ेंगे, लेकिन लोग झड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो झूठ बोलकर हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कि परफेक्ट नॉलेज हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, और जो प्रोड्यूसर है उसको भी कंज्यूमर के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि कौन से प्रोड्यूसर की मार्केट में कितनी डिमांड है, उसका कितना प्राइस है। इवन वो ये भी नहीं जानते कि सिमिलर जो शैम्पू बनाने वाले प्रोड्यूसर को ये नहीं पता है कि मार्केट में उनके अलावा और कितने तरीके के शैम्पू मार्केट में पहले से सेल हो रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं चिल्ड्रन की परफेक्ट नॉलेज जो कंज्यूमर है उसको भी चिल्ड्रन परफेक्ट नॉलेज प्राइस के बारे में नहीं रहती कि अगर मैं शैम्पू लेने जा रहा हूँ तो मुझे, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ, मैं मिनिमम प्राइस पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि कितने तरीके के मार्केट में ब्रांड उस कमोडिटी की, पर्टिकुलर कमोडिटी की जो मुझे परचेज करना है वो अवेलेबल है। तो हो सकता है कि जो मैंने परचेज किया है वो
महंगा हो और उससे सस्ता वाला और उससे अच्छी क्वालिटी वाला ब्रांड मार्केट में पहले से अवेलेबल हो, बट मुझे उसके बारे में नॉलेज ना रही हो। तो ये एक्चुअली इस पॉइंट का मतलब, आई होप कि आपको ये परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में ऑल द पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।